आज डिवाई विधानसभा क्षेत्र में ग्राम ताल बिबियाना में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में और ग्राम ताल बिबियाना के जो प्रधान जी हैं श्री विजेंद्र सिंह जी, उनके सहयोग से बहुजन समाज पार्टी का आज आपके गांव में कैडर कैंप आयोजित हुआ है। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए जितने भी मेरे बहन भाई युवा हैं जो मुझे अब सुनने के लिए अपना सब काम छोड़कर यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए मुझे सुनने के लिए और मेरी नीतियों को जानने के लिए। तो एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। तो एक बार मैं अपना परिचय दे देती हूँ। ताल बिबियाना में सब ये सोच रहे होंगे कि अचानक से कौन आ गया हमारे गांव में बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर। तो मैं रेखा रानी हूँ, बहुजन समाज पार्टी की बहुत ही छोटी सी कार्यकर्ता। अपने खाली समय को, जितना भी मेरा खाली समय है, उसे मिशनरी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगाती हूँ। बाबा साहब की जो काशीराम जी की मानवतावादी विचारधारा है, उसे आगे बढ़ाने में अपना समय लगा रही हूँ। बस यही मेरी छोटी सी पहचान है। तो साथियों, आज जो मैं ताल बिबियाना में यहाँ आई हूँ, बहुत ही एक बड़ा उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य बड़ा है, लेकिन आपका समय मैं ज्यादा नहीं लूंगी। बहुत कम समय में, बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। हमारी जो पार्टी की विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। तो विचारधारा से ही पता चल गया होगा हर जाति हर धर्म को, जितने भी लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं, कि किसी एक व्यक्ति की तो पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी किसी एक जाति की तो नहीं है। यहाँ हर जाति हर बिरादरी को बराबर महत्व दिया जाता है। दलितों, शोषितों, वंचितों की समस्याओं को ध्यान में रखकर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी, ये पार्टी बनाई गई थी। तो पहली तो ये मिथ्या समाज में आज ये खत्म हो जानी चाहिए कि ये दलितों की पार्टी है, एससी की पार्टी है। क्योंकि 4 बार जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी थी, तो बताइए कौन सा ऐसा काम हुआ है जिसका लाभ केवल एससी को ही मिला हो? बहुजनों को ही लाभ मिला था क्या? ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ। हर जाति हर बिरादरी को ध्यान में रखते हुए हमारी बहन कुमारी मायावती ने जब 4 बार उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी थी, तो हर काम जमीनी स्तर पर बिना घोषणा पत्र जारी किया उन्होंने। भले ही हम जातिवाद का टैग लगा हुआ है बहन जी पर, भले ही हम उसे अंदर से स्वीकार ना करें, लेकिन पता सबको है सही क्या है गलत क्या है। बेहतर कानून व्यवस्था शासन प्रशासन के लिए उन्हें आज भी हर जाति बिरादरी पसंद करती है। तो आज का जो हमारा मैसेज है वो मेरे युवाओं के लिए विशेष रूप से है कि जितने भी हमारे युवा हैं वो हमारे बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूती दें और इसमें पुनः दोबारा से नई ऊर्जा भरें। इस संगठन को जैसे पहले था वैसे ही इसके साथ पूरी हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े रहें। क्योंकि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। अपनी लड़ाई तुम्हें खुद अपनी शिक्षा के बल पर लड़नी पड़ेगी और जीतनी भी पड़ेगी। गरीब गरीब ही रहेगा, कोई गरीबी दूर नहीं करेगा गरीब की। अब जब मैं यहाँ ताल बिबियाना में आई थी तो मुझे अंदर गलियों में आते ही पता चल गया था, जैसे मैंने देखा था, क्योंकि हमारा समाज है बहुत ज्यादा, वहां दृश्य ही अलग होते हैं दलितों की बस्तियों के। जहाँ एससी समाज रहता है, आज भी कितना ही अखंड भारत हो, कितना ही विकसित हो रहा हो, लेकिन यहाँ दृश्य जो है दलितों की बस्ती का, कोई आकर तो देखे सच्चाई जमीनी स्तर पर कि आज भी कैसा जमीन पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मैसेज यही है कि शिक्षा के महत्व को समझें, अपने बहुजन समाज को मजबूती से फिर से पुनः खड़ा करें। इसके साथ जितने भी हमारे युवा हैं वो राजनीति में सक्रिय भागीदारी दर्ज करें, अपनी सक्रियता दर्ज करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही गरीबों की पार्टी है, जो हमारे और आपके दिए हुए दान पुण्य चंदे से चलती है।
बाकी और बहुजन समाज पार्टी से अलग जितनी भी पार्टी हैं वो सब कैसे चलती हैं आपको पता है। बहुत धन्ना सेठ उन्हें चंदा दे देते हैं, लेकिन बहन जी को कोई चंदा नहीं देता। आपके 10-10, 20-20 रुपए के चंदे से ये पार्टी आज तक जीवित है। जिसको बहन जी ने जिंदा करा है, बाबा साहब की, मान्यवर साहब की परंपरा को वो आगे लेकर गई हैं। तो घर में कोई कमी भी हो तो उसमें सुधार करने का प्रयास करा जाता है, घर को छोड़कर नहीं भागा जाता। अपना जो घर है वो बहुजन समाज पार्टी है, यही हमको सम्मान मिलेगा, कोई पास में खड़ा नहीं होने देगा। और दूसरी बात एक ये है बहुत महत्वपूर्ण कि सारी लड़ाइयां तलवार से नहीं लड़ी जाती हैं कि हम हाथ में तलवार लेकर चलें, लठ लेकर चलें तो उससे जंग जीत जाएंगे। यहाँ हमको अपनी वोट का प्रयोग करना आना चाहिए। हमारी जो एक वोट है वो किसी तलवार से कम नहीं है, उतना ही वार है उसका। कोई धन्ना सेठ है, उद्योगपति है, उसकी वोट की भी कीमत उतनी है। और जो सड़क पर झाड़ू लगाने वाला गरीब है, मजदूरों भट्टों पे काम करने वाला गरीब है, उसकी वोट की भी उतनी कीमत है। तो ये बाबा साहब का जो संविधान है इसमें विश्वास रखें। इस संविधान को केवल पढ़ लेने से ही कुछ नहीं होगा, बाबा साहब की तस्वीर को हाथ में उठा के चलें उससे कुछ नहीं होगा। इन चीजों को बाबा साहब की तरह हम अपने विचारों में धारण करें। आज से 50 साल पहले बहन जी ने क्रांति का झंडा उठाया था, एक महिला ने, जहां आज भी